नमस्कार दोस्तों, यह डिक्टेशन 80 शब्द प्रति मिनट की गति से बोली जा रही है। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। सभापति जी, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से ओला प्रभावित क्षेत्र के बारे में पूछना चाहता हूँ। अभी मंत्री जी ने अपने उत्तर में बताया कि शिकायत की जांच की गई। बहुत से प्रभावित को अपात्र बताया गया है। अध्यक्ष महोदय, जो जांच हुई है वह किसके समक्ष हुई, जबकि मुख्य रूप से पंचायत का मुखिया सरपंच होता है, जनपद सदस्य होता है और उनके समक्ष जांच की गई है। मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहूँगा कि वे जांच प्रतिवेदन बता दें, तब मैं सदन में दिए गए आश्वासन का पूरी तरह से विश्वास करूंगा। हमारे गांव में मसूर की फसल नहीं होती है। हमारे सूबे में टोटल गेहूं होता है। सिंचाई के लिए नहर का साधन है, बिजली नहीं है। नहर से पूरी सिंचाई होती है। पेरा अध्यक्ष महोदय, हमने 3,96,00,000 रुपए पीड़ित ओला प्रभावित को बांट दिया है और इसका संयुक्त सर्वे तहसीलदार और कृषि विस्तार अधिकारी करते हैं। सर्वे के आधार पर हम राशि राहत वितरित करते हैं। आपकी इस बात से सहमत नहीं हुआ जा सकता है। पेरा श्रीमान जी, मेरा कहना है कि तहसील में इतना भीषण ओला पड़ा था कि कई जानवर मारे गए थे। कलेक्टर का 100% मुआवजा देने का आदेश था। कहीं कहीं तो 30% दिया गया है, जबकि तहसील में कहीं 10,000 और कहीं कहीं 20,000 रुपए के चेक गांव में बुला बुलाकर किसानों को बांट दिए गए, पर अभी तक खाते में पैसा नहीं पहुंचा है। मैं यह चाहता हूं कि जो किसान गलती से रह गए हैं, जिनको आज तक मुआवजा नहीं मिला है, उन्हें भी मुआवजा दिया जाना चाहिए। पेरा उप अध्यक्ष महोदय, मैं बड़ी हास्यास्पद बात की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ कि वह यह जिस किसान की फसल ओले गिरने के पहले ही काट चुकी थी, खेत पूरी तरह से खाली पड़ा था, मुआवजा राशि उसको दे दी। इस राशि का जो वास्तविक हकदार नहीं था, दूसरी तरफ वह किसान है जिसके गेहूं की फसल का ओला पड़ने के कारण अंड-संड तरीके से नुकसान हो गया था। मुआवजा पाने की पात्रता रखता था, उसको मुआवजा नहीं दिया गया। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से यह प्रार्थना करना चाहूँगा कि एक किसान पात्र था, वह छूट गया है, जिसको मुआवजा नहीं मिला, और जिसको मुआवजा मिला उसके खेत में खेत लगा हुआ है, परंतु जिसका नुकसान हुआ उसको मुआवजा नहीं मिला। एक के खेत में ओला पड़ गया, दूसरे के खेत में
नहीं पड़ा। यह किस प्रकार का न्याय है? पूरे 25 गांव ऐसे हैं जिन्हें आज तक मुआवजा नहीं मिला। जब आप उपस्थित होकर अपने समक्ष में जांच करेंगे तो आपकी शुद्ध भावना को समझाता हूँ, इसलिए मैं पूर्ण रूप से आपका सम्मान करता हूँ। स्टॉप।